नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। महाराष्ट्र में मतदान से पहले जो नोटों का खेल हो रहा है, एक के बाद एक शिंदे के नेता के होटल के कमरे से झोला 2 करोड़ रुपए, 5 करोड़ का आरोप विनोद तावड़े पर, उसके बाद संजय निरुपम की गाड़ी में करोड़ों रुपए, इनोवा गाड़ी में। इस सबके बीच विनोद तावड़े होटल से निकलते ही झूठ बोलने लगे। आज उस झूठ से भी पर्दा उठाएंगे। झूठ जैसे ही होटल से निकले, बोलने लगे कि हमको तो माफी मिल गई, हमने माफी मांग ली है, हमको अपनी गाड़ी में बैठा करके हितेन ठाकुर ने छोड़ा है, जबकि हकीकत उसके उलट है। वहां से हितेन ठाकुर ने विनोद तावड़े की जान बचाई, जान बचाकर अपनी गाड़ी से छोड़ा, क्योंकि जब होटल के भीतर पैसे का खेल चल रहा था तो बाहर गाड़ियां पंचर हो चुकी थी। पंचर गाड़ियों में विनोद तावड़े निकल नहीं सकते थे, विनोद तावड़े फंस चुके थे। पुलिस भी विनोद तावड़े को बचाने की स्थिति में खुद को नहीं पा रही थी, यह हकीकत है। आज वहां का जो होटल के भीतर जो हुआ, वो असली कहानी हम आपको बताएंगे। पुलिस उस हालत में नहीं थी। पुलिस ने हितेन ठाकुर से हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि ये बड़े नेता हैं, इनको अब आप ही बचाइए। खैर, भाऊ को जोड़ लीजिए, पूरी कहानी भाऊ हूबहू जो असली कहानी है वो भाऊ के जरिए सुनेंगे। भाऊ, पैसा 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 आपके उस जो कंटेनर पर तो मुहर लगा दी इन लोगों ने, इतने पैसे मिले। लेकिन इस पैसे में अभी हम आएंगे संजय निरुपम के पैसे पर भी। ये भी बहुत चुनाव में ये जो नए नए हैं अभी, ये सबसे ज्यादा अटैकिंग है कांग्रेस पर, उद्धव पर। इनकी भी गाड़ी से मिला, इस कहानी पाएंगे। लेकिन पहले जरा चलते हैं नाला सुपारा के विवंत होटल में। उस विवंत होटल में हुआ क्या था, आखिर ये विनोद तावड़े कितना झूठ बोल रहे हैं, जरा झूठ आज एकदम खोल दीजिए इनका। विनोद तावड़े ने ये सब कुछ होने के बाद एक स्टेटमेंट रिलीज किया। उन्होंने कहा कि मैं खेड़ा से मुंबई आ रहा था, रास्ते में मैं उम्मीदवारों से बात कर रहा था, तो मैंने एक उम्मीदवार जो हमारे उस क्षेत्र में है, विरार क्षेत्र में, मैंने उनसे बात की। तो उन्होंने कहा कि विनोद जी जब आ ही रहे हैं तो जरा कार्यकर्ताओं के पास आ जाइए, चाय पीते हैं। तो मैं उनके पास चाय पीने गया, कुछ गलतफहमी हो गई। भाई ठाकुर के पार्टी के लोग घुस गए, उन्होंने मुझ पर आरोप लगाया। फिर मैंने भाई ठाकुर को फोन किया, वो वहां आए, उन्होंने मुझे खुद अपने गाड़ी में लेके गए और बात आई गई हो गई। मतलब एक कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो ये तो इतना सिंपल तो था नहीं, क्योंकि वीडियो तो पैसे भी दिखा रहा था, वीडियो असहाय पुलिस दिखा रहा था। विनोद तावड़े जहां लोगों के बीच में घिरे हुए थे, गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे थे। उसके बाद राहुल गांधी ने पूछा कि ये जो पैसा है कहां से आया, जरा पूछिए जो पैसा एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद विनोद तावड़े का तुरंत रिप्लाई आया कि बगैर जानकारी लिए बात करना ये बचपना है, राहुल गांधी सीखे। अब किसको सीखने की जरूरत है और किसको बचाने की जरूरत है, ये सुनिए। ये जब पूरा कांड हो गया तो मुझे ये समझ के परे है, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, मैं मानता हूं विनोद तावड़े की सब बातें को सही माने। विनोद तावड़े ने चाय के लिए फोन किया, वो आए, चाय पीने बैठे। क्या चाय का बिल लाखों रुपए में जाता है? क्या अपने भारत देश में 50,000 रुपए से ज्यादा कैश कैरी करने पे यदि आप ट्रैवल कर रहे हैं आशीष जी, और आपके पास 55,000 रुपए यदि बैग में मिले, तो पुलिस वो वहां चेकिंग में आपको रोक के इनकम टैक्स के हवाले करते हैं। 50,000 से ज्यादा आप कैश ले नहीं सकते, या ले गए तो आपको जस्टिफाई करना पड़ता कि ये मैंने ये किया है, ये पैसा मुझे मैंने मेरे बैंक से विड्रॉ किया है और मुझे शादी में देना है, तो शादी में चेक नहीं दिया जाता, ये जस्टिफाई करना पड़ता है। इतना लाख कैश का एफआईआर कैसा दर्ज हुआ? फिर उसके बाद मैंने आपा, जिसे हम प्यार से कहते हैं, उनका नाम हितेन ठाकुर है, वो एमएलए है। मैं फिर कह रहा हूं, हितेन ठाकुर भाई ठाकुर के छोटे भाई हैं। वो परिवार एक उनके ऊपर टैग है माफिया परिवार का, और वो कहने में मुझे भी कोई ये नहीं आती। यदि मेरे संबंध है और वो माफिया परिवार से है तो ठीक है, उसमें क्या है। लेकिन संबंध हमेशा इसलिए नहीं होते कि आप किसी को प्रोटेक्ट करो, ये करो। फिर मुझे लगा कि वस्तुस्थिति क्या है ये मैं आपा से पूछूं। तो मैंने आपा को फोन किया, और जब मैंने आपा को पूछा तब आपा बिजी थे, क्योंकि इतनी आपाधापी हो रही थी। थोड़े बार आपा का फोन आया, बोला हाँ अशोक बोलो क्या हुआ। मैंने बोला आपा ये क्या हुआ, आप उनको गाड़ी में बिठा के ले गए, फिर इतना बवाल क्यों मचा है? तो फिर आपा ने कहा नहीं, कहानी ये नहीं है। कहानी ये है कि हमें कंफर्म खबर लगी थी
कि यहाँ पैसे बंटवारे के लिए आए हैं और पैसे बांट रहे हैं। हम्म, इसके लिए हमारे कार्यकर्ता पूरे प्लानिंग के साथ उस होटल में गए। हम्म, उस होटल में जब गए तो पता पड़ा उस होटल का सीसीटीवी कैमरे बंद थे। हम्म, वो चालू करवाए। उसके बाद हम्म, हमारे कार्यकर्ताओं को ये आशंका थी कि जब कार्यकर्ता जाएंगे तो अलग अलग दरवाजे से ये भाग जाएंगे, जिसमें से कुछ लोग भाग गए। तो उन्होंने बाहर जितनी बीजेपी की गाड़ियां थी वो पंक्चर कर दी। हम्म, हम्म, और जब बार बार मुझे 20-22 फोन आए लगातार, और मैं तो उधर निकल ही गया था बेटे को लेके, क्योंकि मुझे भी इतने बड़ी, यदि विनोद तावड़े जैसा आदमी यदि मेरे एरिया में पैसा बांटता है तो इतना तो धज्जियां नहीं उड़ाने देंगे लोकतंत्र। तो मैं जब वहां गया तो मुझे पुलिस वालों ने कहा कि साहब आपको हाथ जोड़ते हैं, विनोद तावड़े जी को यहाँ से निकाल लीजिए। हम्म, राष्ट्रीय नेता है भाजपा के, गाड़ी पंक्चर है, बाहर गाड़ी निकल नहीं पाएंगे, और बाहर इतना हुजूम हो गया है कि इनका निकलना बहुत सेफ, निकलना बहुत जरूरी। एक अच्छे शहरी हम्म, होने के नाते, और वो हमारे क्षेत्र थे, भले ही हमारे विरोधी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुझे लगा विनोद तावड़े, और विनोद तावड़े भी खुद गिड़गिड़ा रहे थे कि मुझे यहाँ से निकालिए। तो मैंने विनोद तावड़े को अपने गाड़ी में बिठा के लेके गया, ना कि इसलिए लेके गया कि मेरी विनोद तावड़े से बहुत दोस्ती थी और मैं उनको एहसान कर रहा था। वो हम्म, लगातार मुझे कहते रहे कि इसमें कुछ एक्शन नहीं होनी चाहिए, देखिए हम सब एक साथ है, ये है वो है, मराठी में बोलते रहे। लेकिन उसके बाद, अशोक यदि आपको ऐसा लगता है कि हमने कुछ किया तो एफआईआर दर्ज नहीं होती। हम्म, बाकायदा एफआईआर दर्ज हो गई है, और मुझे दुख इस बात का है कि एक एफआईआर जो दर्ज हुई उसमें जो पैसे वाला एफआईआर है उसमें विनोद का नाम नहीं। हम्म, ये यहाँ का पुलिस प्रशासन है। 9 लाख रुपए मिलते हैं, जनरल सेक्रेटरी पार्टी का वहां है, लेकिन वो 9 लाख रुपए की एफआईआर किसी और के नाम से होती है, और विनोद तावड़े की एफआईआर सिर्फ इसलिए होती है कि वो उस सेक्टर में नहीं जाना चाहिए था, और चुनाव के बाद भी, मतलब आचार संहिता लागू है और चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद भी वो वहां थे। हम्म, ये इतना ये इतनी बदमाशी है इन लोगों की। और उन्होंने कहा कि पैसे बंटने का कई बार, कई जगह हमने पैसे पकड़वाए हैं। और यदि मैं पूरे महाराष्ट्र की बात करूं, यदि आज कहता है चुनाव आयोग कि हमने पैसे पकड़ाए हैं, तो ये पैसे पकड़ाए नहीं हैं, ये विरोधियों ने दी हुई टिप्स है। विरोधी जबरदस्ती लेके गए। मैंने कल भी आपको कहा था कि अमरावती जिले में एक वानखड़े चुनाव लड़ रहा है, मेरा इनाम बंधु है। वो देवेंद्र फडणवीस के पीए हुआ करते थे, पर आजकल कार्यकर्ता को छोड़ के पीए को टिकट मिलते हैं। यही पार्टी की परंपरा है। पार्टी विद द डिफरेंस है, जो पार्टी कार्यकर्ता की हुआ करती थी अब पीए और पीएस की हो गई है। उस पीए को टिकट दिया, वो चुनाव लड़ रहे थे। यशोमती ठाकुर उस क्षेत्र की बड़ी कद्दावर नेता है, वो अपना तो चुनाव लड़ी रही है, पूरा जिला संभाल रही है। उन्हें किसी ने बोल दिया कि यहाँ बहुत ज्यादा तादाद में शराब एक खेत के गोडाउन में जमा, मतलब खेत में जो टेम्पररी शेड बना हुआ था टीन का, उसमें जमा है। यशोमती अपना पूरा काम छोड़ के पुलिस को लेके, क्योंकि यशोमती मंत्री भी रह चुकी है, उसका एक दबदबा भी है, और एक जरा फायर फाइटिंग वाली महिला है, तो उनका वो रुद्र रूप देख के पुलिस भी सकते में आ गई। पुलिस को और वीडियो टीम को और पूरे कार्यकर्ताओं को लेके गई, और लाखों करोड़ों रुपए का दारू का जो पूरा सामान था वो जब्त करवाया। जब मुझे लगा कि पुलिस इतनी मुस्तैद कैसे हो गई, और फिर मैंने जब पूछा, मुझे पता पड़ा, वीडियो में देखा मैंने, यशोमती की जो आवाज थी, तो जब मैंने यशोमती जी को फोन करके पूछा तो उसने कहा कि भाऊ, बहुत मतलब ऑर्डिनरी कार्यकर्ता की तो कोई सुनवाई नहीं करता पुलिस, ना चुनाव अधिकारी। हम किस किस के साथ लड़ रहे हैं, हम पुलिस के साथ लड़ रहे हैं, हम चुनाव अधिकारियों के साथ लड़ रहे हैं, हम चुनाव प्रणाली के साथ लड़ रहे हैं, और हम चुनाव महायुति के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारे पास 10 फ्रंट है लड़ने के लिए, और ये 10 जगह से अटैक कर रहे हैं हम पे। कोई दारू से अटैक कर रहा है, कोई पैसे से अटैक कर रहा है, कोई चुनाव प्रक्रिया की धज्जियां उड़ा के अटैक कर रहा है। जो यूपी में आप कह रहे हैं, वैसी ही स्थिति महाराष्ट्र में। मतलब चुनाव जीतने के लिए यदि आप पूरे चुनाव प्रोसेस को पलीता लगाते हैं, चुनाव जीतने के लिए आप सारी मर्यादा भंग करते हैं, तो फिर ये चुनाव करवाने का नौटंकी क्यों? और मैं यही कहता हूं, अच्छा हुआ इस देश के लोगों ने नकेल कस दी, 240 पे रोक दिया, 180 पे रोक दिया, और मशीन की मदद से 240 पहुंचे। ये अच्छा हुआ। यदि 370 पार पड़ते तो आज चुनाव ही नहीं होते महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सरकार अपॉइंट होती, क्योंकि ये लोग जो है, खासकर भाजपा वाले, ये कतई किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी प्रणाली में, किसी भी व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते। ये सिर्फ सत्ता में आने का विश्वास रखते। जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन इतना झूठ बोलता है और ऐसा प्रतीत करवाता है कि जैसे हितेन ठाकुर उनको अपने घर खाना खाने ले गए थे, गाड़ी में बिठा के। गाड़ी में बिठा कर। और जब प्रतिपक्ष के एक बड़े नेता उन पे आरोप लगाते तो वो कहते कि
जानकारी के बगैर बोलना, ये बेशर्मी, ये बचपना है। बेशर्म है। मैं आज विनोद बे, तावड़े को कहता हूं, जानकारी मेरे पास है, हाँ, मैं जानकारी दे रहा हूं, और नहीं हो तो हितेन ठाकुर के सामने आके कहे कि हितेन ठाकुर मुझे घर पे खाना खाने ले गए थे और बोल रहे थे हाँ, विनोद जी गलती हो गई मेरे लड़कों से, माफ कीजिए मुझे। हाँ। बोले औकात है तो। झूठ, झूठ और झूठ, और इसके सिवा बेशर्मी कुछ नहीं से, आता इन लोगों को। बेशर्मी यदि से झूठ शर्म है। तो आती ही नहीं, निर्लज्जता का अमृतकाल है। शर्म कहां आती है? शर्म, लज्जा, ये सारे शब्द इनके डिक्शनरी में है ही नहीं। मैं आपको भाऊ, मैं आज अभी यूपी के भी कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा, कैसे प्रत्याशियों का सुबह सुबह चेहरा उतर गया, वो बेबस से हैं। बेबस में प्रत्याशी का अभी आपको बयान सुनाऊंगा, बेबस। लेकिन उससे पहले जो संजय निरुपम का जो है, इनका भी कर्म देख लीजिए। ये बहुत, जैसे ही आए हैं अभी इस खेमे में, उसके बाद से ये खूब जो है राहुल गांधी और कांग्रेस और सबकी हकीकत बताते फिर रहे हैं। इनके भी, इनकी गाड़ी से, इनोवा कार, ये मंत्री पार्क सोसाइटी के सामने खड़ी थी। ये चुनाव भी लड़ रहे हैं, मंत्री पार्क सोसाइटी वहां पर है, वो आप बेहतर जानते होंगे। वहां पर खड़ी थी, उस गाड़ी से करोड़ों रुपए, उस पर सिंधे गुट का स्टिकर लगा था के नेता का, और करोड़ों रुपए उस गाड़ी से बरामद हुए हैं। और अब तक ये साफ नहीं है कि चुनाव से पहले ये पैसा क्यों रखा हुआ था। करोड़ों रुपए, संजय निरुपम। मुझे लगता है यदि ये बात होगी तो मैं इसका भी मतलब आशंका मुझे ये भी है कि संजय निरुपम को बांटने के लिए पैसे आ रहे होंगे, उनने रख लिए होंगे। हाँ। ये है, क्योंकि भाई क्या है, मैं बता रहा हूं आपको, पत्रकार हमेशा पत्रकार ही रहता है। हाँ, ठीक है, पत्रकार को खबर बांटने में मजा आता है, गॉसिपिंग करने में मजा आता है, हाँ, पैसा शेयर करने में बहुत तकलीफ आती है मुझे। हाँ। बहुत कम पत्रकार अभी। मैं एक आपको नेचर बताता हूँ भैया, जो मैंने देखा है। अब बाकी कोई अच्छे पत्रकार बहुत, हर जगह पे अच्छे पत्रकार भी हैं, बुरे पत्रकार भी है, पत्तलकार भी है, चरण चाटू भी है, ठोकने वाले भी हैं। तो ये अब ये क्या थे? संजय निरुपम क्या थे? संजय निरुपम बाला साहेब ठाकरे की चरण वंदना कर करके उनके हिंदी के एक अखबार में संपादक बने। वहां से लॉलीपॉप देते हुए, अरे भाई साहब ऐसा हो जाएगा, भाई साहब ऐसा हो जाएगा, उत्तर भारत में शिवसेना ऐसी हो जाएगी, आप जानते नहीं है, आप मतलब राष्ट्रीय पक्ष हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। बाला साहब ठाकरे ने इनको चुनाव लड़वाया, राज्यसभा भी दी। फिर वहां उनको लगा कि मैं मुंबई में बहुत नॉर्थ इंडियन है, मैं उनका बड़ा नेता बन गया हूं। तो वो वहां से जब वो एक्सपोज हो गए शिवसेना में, और शिवसेना वालों को पता पड़ा कि ये फूका हुआ कारतूस है, तो उन्हें वहां किनारे कर दिया, तो ये तुरंत कांग्रेस में घुस गए। तब तक उन्होंने अच्छी प्रैक्टिस कर ली थी अपनी, समझ गए ना प्रैक्टिस का मतलब। हाँ, तो हाँ, फिर कांग्रेस में तो क्या चलता है आपको पता है, हाँ। तो उन्हें कांग्रेस में सेटिंग कर दी। फिर कांग्रेस से भी चुनाव लड़े, मुंबई के अध्यक्ष तो बन गए। कांग्रेस ने जितना देना था सब दे दिया। धीरे धीरे कांग्रेसियों को भी समझ में आ गया कि वाकई बाला साहब ठाकरे सही थे, ये तो फूका हुआ कारतूस है। जब उन्होंने भाई महाविकास आघाड़ी की स्थापना हुई, तब इनके गले नहीं उतरी। ये लगातार शिवसेना के साथ कांग्रेस क्यों गई, इसलिए रोज गाली दे रहे थे। 3 महीना 13 में कहीं भी कोई पॉलिटिकल वजूद नहीं। लेकिन पत्रकारों के साथ एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हम भी उसी प्रोफेशन में, तो हम जानते हैं कि आप पत्रकारिता में होने की वजह से कई नेता आपकी पूछ परख करते हैं। आपको बैठने को जगह देते हैं, आपको चाय पिलाते हैं। फिर आप क्या करते हो, नेताओं को ज्ञान देना शुरू करते हो। और फिर आपको लगता है कि ये नेता मंत्री बनता है, सांसद बनता है, ये मुख्यमंत्री बनता है मेरे ज्ञान से, तो मैं क्यों ना बनूं। और फिर उसको एक अभिलाषा शुरू हो जाती है कि मैं इनसे बड़ा हूं। मैं सभी पत्रकार मित्रों को भी कहना चाहता हूं कि जितने नेता आपसे पूछते हैं कि भाई साहब क्या लगता है आपको, उनके पास आपसे ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है। हाँ। वो वो आइडिया लेते हैं आपसे। वो एक मामले में नेताओं के आप मुखबिर होते हो, उनको जगह जगह की सूचना देने वाले। ठीक है, इसलिए जब भी कोई नेता मुझसे पूछता है कि अशोक जी आपको क्या लगता है, तो मैं हंसता हूं, मतलब भाई साहब हम तो आपको पूछ रहे थे, क्षेत्र आपका है, आप बताइए आपको क्या लगता है। तो ये अक्सर होता है, अधिकारी जब जाता है तो अधिकारी बड़ा आपको प्यार से बात करता है,
अरे अशोक जी क्या बोलते हैं आप, मजा आता है और ये है वो है। अशोक जी आपको क्या लगता है उसमें? मैं हंस देता हूँ, मतलब भाई साहब सिस्टम में आप बैठे हो, पूछ हमको रहे हो, हम्म, आप बताइए ना, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ढीला करिए। हम्म, तो अक्सर तो उनको लगा कि वो बहुत बड़े हो गए, और फिर उनको लगा कि यार मुख्यमंत्री तो मैं भी बन सकता हूँ, अभिलाषा तो उनमें भी है। हम्म, फिर वो एकनाथ शिंदे के पास चले गए, क्योंकि बाकी सब जगह बीजेपी में जा नहीं सकते थे। हम्म, बीजेपी लेती नहीं, क्योंकि बीजेपी को इतने भी फूके हुए कारतूस नहीं चाहिए। एकनाथ शिंदे की पार्टी में जो आए सो वेलकम था, हम्म, तो एकनाथ शिंदे के साथ गए। अब इस चुनाव में सबसे ज्यादा पैसा दो ही लोग खर्चा कर रहे हैं, बीजेपी और एकनाथ शिंदे। हाँ, क्योंकि शिवसेना उद्धव ठाकरे जो है उनके यहाँ इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं। हम्म, शरद पवार बहुत बैलेंस चलते हैं, हम्म, और कांग्रेस जो है इज अ पुअर पार्टी ऑफ रिच पीपल, रिच लीडर्स। रईस पैसे वाले नेताओं की गरीब पार्टी है कांग्रेस। हम्म, हम्म, तो अक्सर ऐसा होता है कि चुनाव में दिए हुए खर्चे से भी लोग, मतलब कई लोग मैंने ऐसे भी देखे कि वो चुनाव लड़ते, मतलब क्यों लड़ते हो यार, चुनाव हर साल हारते हो। तो बोला कुछ नहीं यार, सब चंदा वंदा इकट्ठा करके 2-4 करोड़ रुपए हो जाते, 1 करोड़ खर्चा कर देते, 2-3 करोड़ रुपए बच जाते, हम्म, कुछ खरीद लेते, खेत खरीद लेते, एक आध दुकान खरीद लेते, चलते रहता है जिंदगी। कुछ लोगों के लिए चुनाव पैसा कमाने का धंधा है। हाँ, चुनाव लड़ना कोई जज्बात नहीं है, बस फॉर्म भर दिया, इधर से डील किया, उधर से डील किया। ऐसे कुकुर मुत्ते अपने को चुनाव के टाइम पे कई मिलते हैं। खैर, तो लेकिन उसी में से इनोवा एक में ये ले है। रखे। तो ये जो इनोवा भाई, पैसे खर्चा करना भी, चलो विनोद तावड़े तो समझ में आता है कि चुनाव भाई आज है, आज आज मतदान है, तो कल उन्होंने सब खाली कर दिया थैला में, दे दुआ के नक्की करो यार, यदि ऐसा है हाँ, तो। हाँ, और जैसा विनोद तावड़े कहता उसमें सच्चाई होगी, तो भाई मैं सोचूंगा कि हितेन ठाकुर मुझसे झूठ बोल रहे थे। हाँ, वो तो उनको बिल्कुल, भाई साहब माफ कीजिएगा, मेरे लड़कों से गलती हो गई, गाड़ी में बैठिए, आप चलिए घर पे खाना खानी चाहिए, हाथ में अपने घर का खाना बना हुआ है, प्लीज भाई साहब आए हो आप, कभी कभी तो आते हो इतने बड़े नेता। लेकिन मैं जितना हितेन ठाकुर को जानता हूँ, वो इतने ब्लंट है बोलने में। वो हमारे मेरे अच्छे संबंध होने के बाद भी कोई खबर उनको पसंद नहीं आई और सामने टकरा गए, मतलब फालतू की बात करते हो तुम भी, कहाँ से उठा के लाते हो खबर। वो ये लिहाज नहीं देखते कि यार इसके मुंह पे कैसे बोले। हम्म। और मैं हाँ, उनसे तो 20 हो साल से सकता जानता है, हूँ, मैं 20 साल तो से जानता हो हूँ, इसलिए मैं कल सकता जैसे ही मैंने बोला कि क्या आपने माफी वाफी कर दी क्या, तो वो एकदम बोला क्या, आर यू मैड, हम्म, हैवंट यू सीन द एफआईआर। हम्म, मैंने बोला आई हैव सीन, बट व्हाट विनोद तावड़े, छोड़ो ना, हम्म, झूठ बोल रहे हो। वो तो पुलिस वाले गिड़गिड़ाए, भाई साहब इनको ले जाओ, आपा इनको ले जाओ, नहीं तो ये मर जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता भग गए थे, हम्म, गाड़ियां छोड़ छोड़ के भग गए थे, हम्म, कुछ पैसे लेके भग गए होंगे, हम्म, ऐसा आरोप जो लगा रहे। हम्म, अब विनोद तावड़े अकेले घिरे हुए थे, वो दिखे वीडियो में दिख ही रहा है। हाँ, फिर वो कार्यकर्ता किसके कब्जे में होंगे, वो कार्यकर्ता किसकी सुनेंगे, अपने नेता की सुनेंगे। वीडियो में फिर नहीं आपा मैं। आए। हम्म, उसमें जो उस पूरे घटनाक्रम के बाद जो पहला वीडियो रिलीज किया है विनोद तावड़े ने, उसमें उनकी शक्ल बता रही है कि हितेन ठाकुर ने गाड़ी से उतारते समय कुछ कहते ना 51, 101 कुछ दिया भी होगा। वो जैसा भाव बता रहे हैं कि जो हितेन ठाकुर का स्वभाव है, तो 101, 151, 500 कुछ दिया होगा। जाते जाते देते ना, नेक दे दिया, तो नेक अपने स्टाइल वाला नेक दिया होगा हितेन ठाकुर ने। वो उनके शकल पर लिखा हुआ दिख रहा था विनोद तावड़े की, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। उनकी शकल पर जो लिख रहा था कि वो नेक पाए हैं, उनको भी, माफी हितेन उफी ठाकुर नहीं को भी पर कभी नेक नहीं पाए लगा होगा, हितेन हैं। ठाकुर को भी कभी नहीं लगा होगा कि होम करने जाएंगे और हाथ जला लेंगे। ये विनोद हाँ, तावड़े जान बचाने के लिए उनके गाड़ी में आया, और उसके बाद वो कहता है कि मेरे को छोड़ने गए थे। हाँ, छोड़ने नहीं तो गए वही थे। पुलिस से एक वीडियो पुलिस से ही करवा लेते कि पुलिस हाँ। गिड़गिड़ा रहे, भाई साहब लेके जाइए इनको, नहीं तो ये मर जाएंगे, और फिर उसके बाद गाड़ी में बिठाते। मैं क्योंकि आपसे भाजपा यूपी वालों की के भाषा साथ आप पढ़ू। भाजपा देखिए, झूठ और भाजपा हम्म, ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है। हाँ, आगे आगे हिंदी शब्द को उसमें शामिल करवाना पड़ेगा पक्का। बिल्कुल 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 बिल्कुल। कि क्योंकि जैसे स्कूल में बच्चों हमको का लगा कि झूठ कि की सिर्फ पढ़ाई दिल्ली होती में ही झूठ बोलते हैं, ये झूठ का जो रोग है ये नीचे तक गया है। बकायदे हो सकता है प्रशिक्षण वर्ग लगा हो कोई, लगता है ना इनका प्रशिक्षण वर्ग, उसमें हाँ, कहा गया और नीचे तक इसको लेके जाओ, ऊपर से नीचे तक लेके जाओ। जरा यूपी देख लीजिए, उस पर एक टिप्पणी मुझे चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा चुनाव नहीं देखना चाहता, और देखने के बाद बहुत
मतलब भीतर से क्रोध पैदा होता है। हम लोग सामान्य नागरिक हैं, एक्टर तो है नहीं, तो क्रोध पैदा होता है। जरा कुछ कुछ दिखाना शुरू करिए। एक तो सबसे पहले सुम्बुल राणा मीरापुर से प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी की। मैं चेहरा उस प्रत्याशी का देख रहा हूं कि क्या चुनाव लड़ेगी। सुबह इतना निराश हताश करी, कोई नहीं सुन रहा है, अधिकारी कोई सुन ही नहीं रहा है। बताइए, जरा सुनाइए सुम्बुल को। मतदान हो रहा है सुम्बुल राणा जी, बूथ का आप लगातार निरीक्षण कर रही हैं, किस तरह का माहौल है, क्या चीजें सामने आ रही है? हम जा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों को परेशान किया जा रहा है, वोट नहीं डालने दे रहे हैं। पुलिसकर्मी परेशान कर रहे हैं, रोक कर खड़े कर रखा है सबको कि आप वोट नहीं डालोगे, आप ये आईडी दिखाओ, वो आईडी दिखाओ। सारी आईडी चेक कर रहे हैं, फिर भी लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। ये समस्या कहाँ से सामने आई आपके? नया गांव नंगला बुजुर्ग से सामने आई है। में भी है, संपलेड़ा में भी है और अच्छा, तो उसकी शिकायत की आपने भी अधिकारियों से? जी, शिकायत कर रहे हैं पर कोई इंक्वायरी हो ही नहीं रही है। हाँ, क्या आश्वासन दे रहे हैं अधिकारी लोग? अधिकारी लोग कह रहे हैं कि देखा जाएगा। यहाँ पर सुबह से 7 बजे से पोलिंग स्टार्ट है और अब 8 बज चुके हैं। लोग बहुत देर से यहाँ पोलिंग रोक रखी थी, 10-10 आईडी मांग रहे हैं। ये तरीका नहीं है। बाहर वोटिंग बूथ के बाहर पुलिस अधिकारियों का कोई अधिकार नहीं है कि चेक करे, लेकिन वो चेक कर रहे हैं। ये बहुत गलत हो रहा है। मेरी प्रशासन से रिक्वेस्ट है, कम से कम हम लोग को अपनी वोट तो कास्ट करने दीजिए। ये बहुत गलत है। बाय द लॉ चलना चाहिए सबको। 250 बूथों पर एक जगह पर, एक कुंदरकी इलाके में 250 से ज्यादा बूथों पर पोलिंग एजेंट नहीं बनने दिया। उसको भी सुन लीजिए, जो सुना दो भैया। 250 से ज्यादा। वो हाजी साहब के बाइट सुनाइए। मतदान तो नाम खत्म ही होगा। बिल्कुल मतदान किसी तरह कोई मतदान नहीं होने दे रहे। 250 से ऊपर बूथों पर जो है करीब 250 बूथों पर वो एजेंट ही नहीं बनने दिया गया। मेरा सीख रही है वो बूथ नंबर और क्या नाम है आपका 394 इमरतपुर फखरुद्दीन, उसमें पूरी लाल निशान लगा दिया वोटर लिस्ट पर। बोले तुम्हारे वोट इसमें वोट ही नहीं है तुम्हारे। तमाम लोग खड़े हैं। और उसके बाद फतेहपुर वाले बूथ पे जो है उस पर क्या पुलिस वालों ने बाहर निकाल दिया, सब कह दिया 10 बजे के बाद आना वोट डालने। सब पूरी तरह पुलिस अपने हाथ से वोट डाल रही है हर बूथ पर। अंदर ये बिल्कुल एक ऐसा तांडव क्या नाम है मचा हुआ है कि कुछ ठिकाना नहीं है। डीएम हुआ उसमें गतिप्रया के बूथ पे जाकर बैठ गए तो हालत ये हो रही है। पुलिस को जो है पूरी तरह कमान दे रखी है और पुलिस किसी तरह भी जो है वोट क्या नाम नहीं डालने दी जा रही। जो पर्ची हम लोगों ने भेजी है उनको कह रहे हैं इन पर्चियों से वोट नहीं पड़ेगा। जो लाल पर्ची है रामवीर सिंह वाली, उसी से वोट पड़ेगा। मतदाताओं से क्या कहना चाहिए? मतदाताओं से मैं ये कहना चाहूंगा कि मतदाता बेचारे क्या नाम है वो खड़े हैं तमाम उसमें लाइनों में, लेकिन उसके बाद जो वोट उनका वोट हटा दीजिए। महिलाओं से एक जगह पर ऐसा मामला आया है कि उनके साथ छेड़खानी हो रही। कहा जा रहा है कि चली जाओ, अगर इज्जत अपनी बचानी है तो जाओ, वोट मत डालो। ये सब लौट के आ रहे हैं। ये बताइए, सुबह सुबह निकले होंगे कि हम जाए मतदान करने। मुख्यमंत्री का बयान सुबह जो आया है कि पहले मतदान फिर जलपान। क्या करेंगे मतदान? लौट के सब आ रहे हैं। अब इतनी सारी तस्वीर आप सुबह सुबह देखिए, अभी 10 भी नहीं बजा है, उस समय आपके सामने इतनी तस्वीरें हैं। चुनाव आयोग से कोई अपेक्षा नहीं आशीष। चुनाव आयोग को जब ये वीडियो दिखाए जाएंगे तो वो कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो इन बेकार की बातों को। ये राजू कुमार ये इतना पाप करके कहां जाएंगे? क्या थोड़ा जमीर नहीं है उनका? क्या कभी उनको घर में बीवी बच्चों से बात नहीं होती होगी? समाज में कोई कहीं तो जाते होंगे, सोशल एक्टिविटी में, किसी की शादी में जाते होंगे, किसी की, लोग क्या कहते होंगे उनको? कुछ तो होना चाहिए आदमी के अंदर। इतना मत बिको, और बिके तो फिर आप पार्टी की सदस्यता ले लो। एक संवैधानिक जगह पे बैठ के ये तमाम वीडियो देखने के बाद भी आप निर्लज्जता से चुपचाप बैठे हैं, तो उत्तर प्रदेश के सारे चुनाव काउंटरबैंड होने चाहिए। और सर्वोच्च न्यायालय को अपने निगरानी में चुनाव करवाने चाहिए ताकि आम आदमी का इस देश के लोकतंत्र में विश्वास बना रहे। जिस दिन लोकतंत्र पे विश्वास उड़ जाएगा आशीष आम आदमी का, ये देश गृह युद्ध की तरफ चला जाएगा। और ये उपमहाद्वीप है, 143 करोड़ लोग हैं।
चंद मुट्ठी भर पुलिस वालों के कंट्रोल में नहीं रहेंगे? क्या आर्मी भेज के अपने ही लोगों पे गोली चलवाओगे? इस देश में एक तानाशाह को देखा है, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन को देखा है। क्या करना चाहते नरेंद्र मोदी, क्या करना चाहते अमित शाह, क्या करना चाहते योगी आदित्यनाथ? यदि लोकतंत्र में विश्वास नहीं, मतदान में विश्वास नहीं, तो फिर अपने आप को राजनीतिक दल क्यों कहते हो? माफिया है ये। हाँ, वही एक्टिविटी वही वाली है, एक्टिविटी वही है। और इसी तमाम बात वीडियो पर देखने के बाद तो लगता है कि बेबस है इंसान। प्रत्याशी का हालत देखिए, प्रत्याशी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ किसी के हाथ में नहीं है। अखिलेश ने इसी पर कहा है कि अगर जन तो आंदोलन की नतीजे क्या नौबत आ आएंगे? गई तो आयोग नौ नहीं नौ बचेगा। में से नौ विधानसभा बीजेपी जीत जाएगी। नतीजे मैं हाँ, आज हाँ, बताता हूं आपको। हाँ, ये पुलिस ही वोट डाल रही हो, जो आरोप है लोगों के, जब लोग मतदान केंद्र से बाहर आ रहे हो, वहां पर्ची बूथ सेंटर नहीं, एजेंट नहीं बनने दे रहे हैं। एक धर्म विशेष के लोगों को फिर आप एक कानून ही पास करवाइए ना कि इस देश में मुस्लिम वोट ही नहीं करेगा, हाँ, अल्पसंख्यक वोट ही नहीं करेगा, दलित वोट नहीं करेगा, आदिवासी वोट नहीं करेगा, सिर्फ ठाकुर और ब्राह्मण वोट करेंगे और सरकार बनाएंगे। खत्म करिए। इसी को तो मनुस्मृति कहते हैं। मनुस्मृति वैसी लागू नहीं कर पाते तो ऐसी लागू कर रहे हैं आप। इससे इतना भद्दा लोकतंत्र का मजाक हमने नहीं देखा था। कुछ साल पहले हमने मेहम में देखा, हरियाणा में उपचुनाव में क्या हुआ, हत्याएं हुई लोगों की, बूथ लूटे गए। बड़ी स्थिति वो है, लेकिन अभी हम लोग बाकी निगाह बनाए हुए हैं भाऊ। अभी फिलहाल इस कार्यक्रम में, क्योंकि आज मतदान के दिन पूरे दिन जो भी तस्वीरें हैं, कम से कम हमारे जरिए हम चाहेंगे कि पहुंचे, और ये बातें, ये विजुअल्स हम लगातार चलाएंगे। राजीव कुमार देखे न देखे, हम उम्मीद करेंगे सुप्रीम कोर्ट देख ले, वो भी नहीं देखे तो इस देश की जनता ही देखेगी, उससे बड़ी अदालत कोई नहीं है। लेकिन फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, फिर जैसे ही जो अपडेट होगा मतदान से जुड़ा हुआ वो लेकर के आएंगे। धन्यवाद भाऊ, फिर थोड़े थोड़े वक्त पे आपको आज कष्ट देते रहेंगे हम।